Спасибо. Дорогие наши ветераны, товарищи, друзья, 9 мая – это всегда очень эмоциональный, пронзительный день. В каждой семье чествуют своих героев, всматриваются в фотографии, в дорогие любимые лица, вспоминают родных, их рассказы о том, как они воевали, как работали. День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 9 मई है। तारीख तो खैर आपको मालूम होगी, नेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर 9 मई ही 9 मई है। लेकिन हम जिस 9 मई की बात कर रहे हैं वो है रशिया का विक्ट्री डे। रशिया के अंदर विक्ट्री डे परेड और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बहुत इंपॉर्टेंट खिताब, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ वेस्ट को बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैगामात भी थे रशिया के सदर के इस खिताब में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विक्ट्री डे, अब ये नाज़ी जर्मनी के खिलाफ जो विक्ट्री है, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, ये सारे रशिया, ये सब इत्तेहादी थे। तो दो मुख्तलिफ तारीखों पर आज रशिया विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है। गुज़िश्ता रोज़ 8 मई को VE डे यूरोप के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी दो वजूहात हैं। एक तो टाइम जोन्स का डिफरेंस जो है ये वजह है, और दूसरा दो सेरेमनीज हुई थी सरेंडर को लेकर। एक 7 मई को हुई थी फ्रांस के अंदर और दूसरी सेरेमनी हुई थी बर्लिन में 8 और 9 मई को जर्मनी के अंदर। तो ये दो वजूहात हैं कि दो मुख्तलिफ तारीखों पर यूरोप और रशिया ये विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस मरतबा यूरोप के अंदर भी विक्ट्री डे के मनाजिर देखे गए हैं। वो मनाजिर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले रशिया के विक्ट्री डे के हवाले से बात कर लेते हैं। विक्ट्री डे परेड बहुत इंपॉर्टेंट थी, हर साल होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी इस साल, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो गए कि रशिया नेटो के इस अलायंस से जंग लड़ रहा है। ना सिर्फ जंग लड़ रहा है बल्कि जीत भी रहा है। सिर्फ मीडिया की जो वॉर है, क्योंकि मीडिया को कंट्रोल करता है वेस्ट, यूरोप मीडिया को कंट्रोल करता है, तो मीडिया की जंग जीतने की हर मुमकिन कोशिश वेस्ट की जानिब से की जाती है। यूक्रेन के सदर को एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है और ये इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है कि रशिया जैसी बड़ी पावर को तोड़कर रख दिया है यूक्रेन ने। तो इस वजह से ये विक्ट्री डे परेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर ना सिर्फ स्ट्रेंथ दिखानी थी, रशिया ने अपनी मिलिट्री पावर दिखानी थी, बल्कि वेस्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम भी देना था। ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे कि हर साल की तरह उसी तरह विक्ट्री डे के मौके पर जो मनाजिर हैं, जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है रशिया की, वो इस विक्ट्री डे के इवेंट के मौके पर दिखाई दी। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इससे कुछ कदम के फासले पर ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी रशिया की विक्ट्री का एक एविडेंस है कि नेटो ममालिक का वो असलहा गोला बारूद जो नेटो ममालिक ने इस 2 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान यूक्रेन को प्रोवाइड किया कि यूक्रेन रशिया को शिकस्त दे देगा, लेकिन नेटो ममालिक का वो असलहा, मेन बैटल टैंक्स और मोटा असलहा जो नेटो ने रशिया को शिकस्त देने के लिए यूक्रेन को प्रोवाइड किया, चाहे जंग छिड़ जाए, बड़ी जंग छिड़ जाए, बड़ी जंग के रिस्क को देखने के बावजूद नेटो ममालिक ने हर रेड लाइन को क्रॉस किया और ये असलहा गोला बारूद जो इस एग्जीबिशन के अंदर रखा गया है, ये प्रोवाइड किया गया यूक्रेन को। तो ये दो इवेंट्स एक साथ, यानी कि ये एग्जीबिशन और ये विक्ट्री डे परेड के अंदर ये जो पावर है, ये जो स्ट्रेंथ है, इसने कम्युनिकेट कर दिया जो मैसेज था रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का, वो इस विक्ट्री डे परेड ने नेटो के साथ ये कम्युनिकेट कर दिया। ना सिर्फ यहाँ पर मॉस्को के अंदर बल्कि
बल्कि ये जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ये मोल्दोवा के मनाजिर हैं। यूरोपियन कंट्री मोल्दोवा जो कि यूरोपियन यूनियन को, नेटो को ज्वाइन करने के लिए पर तोलता है, लेकिन ये जो यहाँ पर आपको ऑफिशियल्स नज़र आ रहे हैं ये ना सिर्फ ट्रांसनिस्ट्रिया के ऑफिशियल्स हैं बल्कि गोगोजिया की जो सरबराह हैं वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर बताया था कि जो मोल्दोवा का कंट्री है इसके अंदर दो सेपरेटिस्ट रीजन्स भी हैं, एक ट्रांसनिस्ट्रिया है, दूसरा गोगोजिया है, और ये दोनों सेपरेटिस्ट रीजन्स जो हैं ये रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये रशिया के साथ विक्ट्री डे भी सेलिब्रेट करते हैं और ये रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकातें भी करते हैं। तो यहाँ पर भी सेपरेटली विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया रशिया के विक्ट्री डे के साथ। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन विक्ट्री डे परेड के मौके पर बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दिए और जाहिर है कि 2 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान रशिया ने यह साबित किया है कि रशिया ने नेटो के सारे अलायंस को शिकस्त देकर दिखाया है, विद एविडेंस दिखाया। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यहां पर भी जब अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान जिस तरह का पैगाम रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से दिया गया उससे भी ज्यादा मेच्योर पैगाम रशिया के सदर ने यहां पर वेस्ट को किस तरह से दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The West wants to forget the lessons of the Second World War, but we remember how the fate of humankind was decided in the battles of Moscow, Leningrad, Rzhev, Stalingrad, Kursk and Kharkov, Minsk, Smolensk and Kiev. In dire battles from Murmansk and the Caucasus to Crimea. This revanchism and this attempt to whitewash the crimes of Nazism is just part of the Western policy aimed to ignite new regional conflicts, to stoke religious and ethnic hatred, to stifle independent centers of global development. We reject the claims of any state or alliance to exclusivity. We know the consequences of such limitless ambition. Russia will do everything in its power to prevent this, but we will never allow anyone to threaten us. Our strategic forces are always ready. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने वेस्ट को मुखातिब करते हुए कहा कि वेस्ट शायद जंग अजीम दोम का जो लेसन है वो भूल चुका है और जिस तरह की बदमज़गी, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर वेस्ट फैलाने की कोशिश करता है, तो रशिया उस बड़ी जंग को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। और अगर रशिया को कोई थ्रेट फील हुआ इन कंट्रीज से जो रशिया को तोड़ना चाहते हैं, महरूम करना चाहते हैं, पूरी दुनिया से आइसोलेट करना चाहते हैं, तो अगर इनकी जानिब से कोई थ्रेट रशिया को फील हुआ तो फिर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर भी और इस विक्ट्री डे के मौके पर भी ये जो न्यूक्लियर वेपन्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये मैसेज रशिया की जानिब से दिया गया। और अब तो ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ना सिर्फ रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फोर्सेस को, बल्कि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि बेलारूस को भी अहकामात मौसूल हुए हैं कि अपने जोहरी हथियार जो कि रशिया ने ही प्रोवाइड किए हैं बेलारूस को, वो रेडी करने का हुक्म बेलारूस को भी मिल चुका है। और वेस्ट को, यूरोप को, अमेरिका को एक और पैगाम भी यहाँ पर इन दिनों के दौरान मिला। ये जो मीटिंग आपको नज़र आ रही है, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिनियान ना सिर्फ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जो CSTO के मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो इस विक्ट्री डे के मौके पर गेस्ट्स के तौर पर हर साल मौजूद होते हैं, इस साल भी मौजूद हैं। और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिनियान ने भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से इस विक्ट्री डे परेड से चंद घंटों कबल मुलाकात भी की है। और दोनों ममालिक की, आपको मालूम है कि आर्मीनिया साइड तब्दील कर रहा था और वेस्ट की जानिब जा रहा था, नेटो की जानिब जा रहा था, लेकिन यहाँ पर खबरें ये सामने आई हैं कि आर्मीनिया वापस से रशिया के इत्तेहादी के तौर पर ख़ुद को देखने लगा है और CSTO में वापसी भी आर्मीनिया की जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। तो यहाँ पर विक्ट्री डे के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी भी ये तकरीब जो है वो इख्तितामी मराहिल में है। और यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ना सिर्फ इस परेड के मौके पर, ना सिर्फ ये एग्जीबिशन, बल्कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और CSTO के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इकट्ठा करके भी वेस्ट को मैसेज दिया और अपनी तकरीर के दौरान भी
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक मैच्योर मैसेज दिया है वेस्ट को। बातचीत की ऑफर भी रशिया के सदर वेस्ट को दे चुके हैं अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान। लेकिन दूसरी साइड से आज विक्ट्री डे के मौके पर जो हरकतें यूक्रेन ने की और जिस तरह के पैगामात नेटो कंट्रीज की जानिब से जिस तरह के पैगामात सामने आए हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आई हैं, तो एक बड़ी जंग जो है इससे कोई लेसन मेरा ख्याल है कि अमेरिका और नेटो कंट्रीज ने नहीं सीखा। लेकिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा कि वो इन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हरकतें यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादियों ने आज की हैं और जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आई हैं उनके हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Спасибо. Дорогие наши ветераны, товарищи, друзья, 9 мая – это всегда очень эмоциональный, пронзительный день. В каждой семье чествуют своих героев, всматриваются в фотографии, в дорогие любимые лица, вспоминают родных, их рассказы о том, как они воевали, как работали. День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура!